हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले का डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। LBH मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दूसरा सवाल है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। L मतलब लंबाई होता है, B मतलब चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। अगला प्रश्न आता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। आगे आता है, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगला आता है, घनाभ की ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2h लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। अगला आता है, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की ऊंचाई बराबर होता है आयतन बटे पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। शंख का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और तिरछी ऊंचाई को यल बोलते हैं। यल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे देखते हैं, लंबवृत्तीय शंख की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल और शंख का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। आगे देखते हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। शंख का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल प्लस आर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे पुलिस के पेपर में भी पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। ये सब फार्मूले से सवाल बहुत पूछता है, बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका 3 फार्मूला होता है, देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab धन बी सी धन सी ए। एक होता है बटे 2 और x माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, तो जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। वर्ग का परिमाप बराबर 4a। a मतलब भुजा होता है, 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, या भुजा अगर a हो तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अगर बिखर दिया हो d1 d2 क्या होता है? बिखर होता है। अगर बिखर दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a या a√2 कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का परिधि कितनी होती है? पाई आर और 2r प्लस 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2। d1 d2 क्या है? विकर्ण है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणे भुजा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √S S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जिसे बोलते हैं। यस का मान होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर।
घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन की भुजा की लंबाई क्या होती है? √3a कह सकते हैं, 3 आयतन। विकर्ण होता है a√3 या √3a कह सकते हैं। घन की भुजा की लंबाई होता है विकर्ण की लंबाई बटे √a। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन है। एक ही जगह से निकले कोण, एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण होगा θ/2। इसमें से ऐसे है, अगर त्रिभुज है, एक लंब डाला हुआ है, एक भुजा यहाँ से बीच में निकला हुआ है, तो कोण MAN, ये जो बीच वाला कोण होगा, इन दोनों कोण के अंतर का आधा होगा। इसमें अगर कोई बाहरी कोण होता है जो अंदर वाले के योग के बराबर होता है, इसमें क्या होता है, ये जो बाहरी कोण होता है वो अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है, x + y के। इसमें क्या होता है, अगर BD को AC O पर समद्विभाजित करती है, BD को AC जो है बिंदु O पर समद्विभाजित करती है, तो DC × AD, यानी ये DC भुजा और AD भुजा इसके और इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।